वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? पहले का आंसर बताइए। बी, राजनीति नीतियाँ। कौटिल्य का नाम क्या था? दूसरा नाम विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। और ये कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। याद रहेगा ना? चलिए, अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बताइए, दूसरे का आंसर बताइए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? दूसरे का आंसर क्या होगा? डी, कालिदास। कालिदास की और रचना क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार आदि सब पुस्तकें कालिदास की हैं। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए, तीसरा क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तीसरा का उत्तर क्या होगा? सी, कड़म वंश। कड़म वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। क्या था? वासुदेव, जो कड़म वंश का संस्थापक था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चौथे का आंसर क्या होगा? बी, क्या होगा? बी, पाटलिपुत्र। ये बौद्ध सभा कब हुई थी? 249 ईसा पूर्व में। 249 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पांचवे का आंसर बताइए। सी, पावापुरी। क्या होगा? सी, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा में। 527 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 599 में। 72 वर्ष की एज में इनकी आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताइए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। बी, कनिष्क। ये बताइए, कनिष्क के समय कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय आयोजित हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। 7वां का आंसर बताइए। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। आंसर क्या होगा? बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बी। फारूक सियर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। सी। फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्या होगा? डी। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। कृपया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। बी। सैयद वंश। ये बताइए सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश कब से कब तक था? 1414 से लेके 51 तक। 1451 तक सैयद वंश का काल था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ए। अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 13। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? डी। सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? एटली। क्लेमेंट एटली जो उसमें पीएम थे ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 14। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सी। भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 15। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? 15 का आंसर क्या होगा? सी। कहाँ से? बिहार से। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया
आंसर बताइए 16 का क्या होगा? डी 1899 ईस्वी में। कौन था? मुंडा बिरसा, बिरसा मुंडा, क्या नाम था? बिरसा मुंडा ने। क्वेश्चन नंबर 17, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? 17 का आंसर बताइए। सी समाजवादी। किस पार्टी से थे? समाजवादी से। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 18 का उत्तर क्या होगा बताइए? सी गालिब। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ए मौलवी अहमदुल्ला। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ए 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 21, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? सी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा कब आया था? 1505 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? ए मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? फर्स्ट संधि, प्रथम संधि इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर पीला आयोग। ये बताइए साइमन कमीशन कब गठित हुआ था? 1927 में, और 1928 में भारत आया था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था बताइए? शिक्षा संबंधी, शिक्षा के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा बताइए? सी गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। कहाँ? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए? डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? सी, दादा भाई नेहरू जी ने। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। और कब हुआ था? 1886 में। बंगाल का विभाजन हुआ, बताइए। सी, 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताइए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ए, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। क्या नाम था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। जनरल डायर किसने गोली मारकर हत्या की? जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? डी, महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। सी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह। क्या नाम था? मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? 32 का आंसर बताइए। एल्युमिनियम उद्योग। क्या होगा उत्तर? ए, एल्युमिनियम उद्योग। मूरी कहाँ पे है? झारखंड। चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, गुजरात की राजधानी कौन सी है? बताइए। 33 का आंसर क्या होगा? सी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? बताइए। 34 का आंसर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 35, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? बताइए। 35 का आंसर क्या होगा? असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? बताइए। बी, 7। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। डी, कहाँ पे है भांगड़ा नांगल बांध? कहाँ पे है बताइए? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा बताइए? 20.7%। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए क्या होगा? बी, 5.5 घंटे का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बताइए। 39, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए क्या होगा? डी, क्या होगा? डी, 64 और 40,000 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? सी, 36। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा बताइए? बी, पश्चिम बंगाल। ये बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बताइए। किसका है? बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? बताइए। 43 का आंसर क्या होगा? डी, क्या होगा? डी, सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? ए, 28 किलोमीटर। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 का, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी बोई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? डी, मूंगफली। मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 48, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? बी, कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49
अरे क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? आंसर क्या होगा? सी 25 वर्ष। ये लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 552। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए, क्या होगा? सी 245। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।